दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय, हस्तलेख। आज मैं अपने पैतृक गांव पर हूँ। पैतृक का मतलब जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। तो इस घर को देख सकते हैं कि ये दीवार या चौखट पहले ऐसे हुआ करती थी। इतनी प्राचीन, आज के समय में इतनी मजबूत दिखाई नहीं देगी आपको, जैसा है कि पहले हुआ करती थी। तो मेरे पिताजी ने ये बनाया होगा और पूरा का पूरा जो घर है मिट्टी का बना है। ये जो मिट्टी का, ईंट का काम यहाँ पर नहीं है, मिट्टी का। ये मिट्टी जो है खोद के इतने सारे इकट्ठा करके वैसे बनाया करते हैं। तो मैं बचपन में देखा, अब तो खैर बहुत कुछ बदल गया। आमने बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, बगीचा होता था, अब उतने नहीं है। तो ये घर, इसको गांव के भाषा में दालीज बोलते हैं, दाली मतलब दहलीज। तो ये देखो, आप देखोगे कि ये दीवारें बहुत मजबूत, एक तरह के इंसुलेशन का काम करती हैं। जब गर्मी हो तो गर्मी में क्या होता है कि बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी में ये दीवारें कोई 2-2, 4-4 फीट जो मोटी दीवारें होती है, तो उसमें गर्मी भी नहीं आ सकती है। दूसरा, सर्दियों में जब सर्दी होती है तभी भी जो ठंडाई नहीं आ सकती, क्योंकि आज की दीवारें जो ईंट की देख रहे हैं वो उसके 4.5 इंच की जैसी होती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत काम का ये होता था। तो हम छोटे छोटे भाई बहन होते थे, गांव के बच्चे होते थे, तो इसी में जा कर के लोकल गेम खेलते थे, चेस टाइप का। तो बहुत मज़ा आता था। और ये हमारी ऐसी थी, हमारी अभी भी है ये अब पता नहीं क्या है, इसमें सामान भरा हुआ है गाँव का। तो इसमें दुकान थी मेरी, परचून की दुकान। तो परचून की दुकान, उस पर क्या कहते, बहुत सारी चीज़ें, मुरमुरे, लाई, बहुत सारी बिका करती थी। तो बहुत ही मज़ा आता था। और ये जो मिट्टी है, तो ये मिट्टी दिख रही है, इसको हम लोग गाँव में पड़ुआ बोलते हैं। पड़ुआ का काम क्या होता है, जो दीवारें इनको है, इसको एक तरह का लीपने का काम, वाइट वाश है तो लोकल में, तो वाइट वाश है। और दीवारें इतनी मोटी, इसके ऊपर जो पटता था, तो वो देखो पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर डाल के मिट्टी, ये सब यहाँ हुआ करती थी। और फिर हमारी अम्मा, मेरी माता जी, तो ये चक्की जो है बहुत पुरानी है। देखो ये कि चक्की, इसी पर आटा पिसता था। ये हमारी माता जी की चक्की है, बहुत पुरानी चक्की है। तो अभी एक यादगार के रूप में रखी हुई है। और हैंगर के रूप में ये होते थे जैसे थे ना गांव में हैंगर होते थे। और यहाँ पर ये सब चीज़ें दिवाली में दीपक रखने के लिए होते थे। फिर वहाँ से एंट्रेंस लेकर के ये एंट्रेंस है ऐसे। और बड़े भैया हमारे इधर हैं, अब बताएं कुछ स्मृति हो इस घर की, इस घर की स्मृति। हम लोग पहली पीढ़ी के, दूसरी अभी प्रखर, इस प्रखर की वजह से आज यहाँ पर आयोजन हो रहा है गांव में। तो आपको क्या है यार भैया, कब बना होगा लगभग? ये घर बहुत पुराना है, हमारे दादा के दादाओं ने बनाया था। अच्छा, हाँ, इसलिए आप देख रहे हो इसकी ये दीवारें हैं। ये देखो, ये तो मिट्टी भर गई ना बहुत इसमें, ये लिपाई होते होते। तो देखिए ये सब प्राचीन काल की देन है। इतना पुराना, इतना चौड़ा दीवारें जो है, इसकी पहले नहीं होते, अभी नहीं है, बहुत पुराना है। तो इधर एक कोठा था और इधर एक कोठा, हम लोग इस काबरे घर में पैदा हुए थे। इधर एक घर था जो इसकी टूटी दीवारें जैसी हैं, और एक घर उधर था। तो हमारे माता जी, होता था ना। हाँ, यहाँ खाना बनाने का चौका रहता था, और यहाँ एक छप्पर रहता था, हम लोग इसमें बैठते थे। अच्छा, हाँ, फिर एक पार्ट इधर था, एक बीच में बेड़ा था, ये पक्का बन गया ना, पक्का बन गया। इधर एक था, क्या नाम, नीम का पेड़ था, बहुत विशाल। अच्छा, यहाँ पर बहुत विशाल, जो पूरे घर को कवर करके रखा था। अच्छा। और फिर जो बाद में ये दो कमरे कच्चे बाद में बने थे मेरी नजरानी में। और फिर उधर जो है, उधर जो पक्के घर बने हुए ना, वहाँ एक ऐसे कमरा था, एक इधर से था। तो इधर से घुसते थे हम लोग। अच्छा। तो इधर सीधे उधर बीच गाँव में निकल जाते। एंट्रेंस ये होता था। हाँ, एंट्रेंस यहाँ होता, एक एंट्रेंस उधर से भी था, एक उधर से पीछे था, गाँव गली से था। अच्छा, और एक इधर से था, 3 एंट्रेंस थे। हाँ, और देखो प्रखर ऐसे कहानी थी अपने घर में अब तो इस तरह से जो है, हाँ, अब तो मेमोरी में ही रह गया। आप हमारे पूरे गांव में भी नहीं, तो मॉडल के लिए रखे हुए हैं कि लोग देखें कच्चे घर भी कैसे होते हैं। तो ये जो है, इधर आ जाएगा। अब तो मेरे पूरे गांव में नहीं है कच्चा घर ऐसा। अब ये इसीलिए डाल रहे हैं कि प्रोटेक्शन के लिए। अब तो पूरा टूट ही गया, क्योंकि बारिश में के समय में इस पर लिपाई चिप करके रखना पड़ता है। तो इसलिए पल्ली ये डाली गई है। और ये देखो दीवारें ना इतनी मोटी थी, इतनी कच्ची भी कच्ची, बहुत बड़ी। कोई ईंटें तो नहीं होती थी, पूरा ऐसे थोप के ना।
ईंटें नहीं, ये मिट्टी को सान के मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिला के मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिला के और मिट्टी को लगाते थे। एक हाथ लगा दिया, फिर 8 दिन रेस्ट किया, फिर एक हाथ लगा दिया, ऐसे लगा के जो है। तो जैसे देखिए जब लकड़ी का पटान होता था, लकड़ी लगा करके छत बनाते थे, लकड़ी डालते थे उसमें और बहुत सारी चीज़ें डाल करके, और दीमक भी नहीं लगती थी, लकड़ी सड़ती भी नहीं थी। समझिए बहुत पुराना मकान है, तब की लकड़ी लगी हुई लकड़ी अभी तक चल रही है। तो इस तरह का बहुत जो टेक्नोलॉजी था, जैसे लकड़ी सर्वाइव करती थी। हाँ, और इंसेक्ट भी नहीं होता था। तो सर्दियों में जो है, सर्दियों में ये गर्म रहता था, गर्मियों में ये ठंडा रहता था, इस तरह का था। ये वाला यहाँ पे पूरा एक रूम था। अच्छा, यहाँ पे गेट था। अच्छा, तो कैलाश जी का जन्म यहाँ पे हुआ था। ओ इस पे इससे गए। अच्छा, सच में? सच में? अच्छा अच्छा, हमें तो पता ही नहीं। खैर, हाँ, यहाँ पे सारे भाई 5 भाई का इसी रूम में हुआ था। अच्छा, इसी रूम में 5 होगा, 10 होगा? नहीं, 5 भाई 5 बहन, इनके 5 बहन भाइयों का जन्म हुआ। मतलब हम लोग 5 और 10 भाई बहन। और कैलाश की चारपाई तो यही बिछी थी। सच में? ये जानकारी थी ना। अच्छा, यही बिछती थी मेरी। बैठो बैठो। भाई दीदी ने बता दिया कि मेरा जन्म जो है यहाँ हुआ था, इस जगह पे एग्जैक्ट। ये जन्मभूमि है कैलाश। जन्मभूमि मुझे भी पता नहीं था, दीदी बता रही। ये प्रखर आ गया। ओ देखो प्रखर, पहली बार प्रखर। हाँ, पहली बार आ गए दादी के घर पे। आकांक्षा, प्रिया का जन्म कहाँ हुआ था, किस घर में? प्रिया का जन्म ना कहाँ हुआ था? प्रिया का जन्म उस वाले घर में हुआ था। अवतार हुआ है, अवतरण। अच्छा, प्रखर का कहाँ हुआ जन्म? हॉस्पिटल में। प्रियंका का हुआ था वो तो। अच्छा ये बताओ, प्रियंका आपने डुबाई थी सब्जी में? ओहो, प्रियंका डुबाई। अभी बाहर बैठे ना वहाँ पर, वहीं चारपाई। और यहाँ बनाए थे मैंने इसी में, यहीं पर। अच्छा, यहाँ बनाया था, यहाँ। हाँ, पूरा जला दिया था मैंने। हाँ, ऐसे चारपाई। हाँ तो दोनों आए नीचे। और क्या? यहाँ चूल्हा, मेरा बहुत पुराना चूल्हा यहीं रहता था। तब से आलू नहीं पच रहा मेरे को। यही कारण है। ये देखो, ये जो अभी भी है मॉडल, इतना मज़ा आता है। हमारे टूटने के कगार पे है, लेकिन मॉडल के रूप में इसको रखे हुए हैं। देखिए, इसकी तो दीवारें और ज़्यादा बड़ी हैं। ये तो आई थिंक लग रहा है कि 3 फीट से ज़्यादा होगा। और ये वैसे ही है। और देखो ये सब चीज़ें मड की बनी है, मड हाउस, दिल्ली में मड हाउस। चाची, ये हमारी चाची है सबसे छोटी, दिखाओ चेहरा। चाची हमारी है, ये सबसे छोटी चाची है। हाँ, तो यही जो है लेस पोत सारा है चाची। और क्या, इसमें गाय के लिए, भैंस के लिए भूसा रखते थे, अभी भी रखा जा रहा है। अब तो पक्के मकान बनने से अब गाय भैंस का रह गया। तो ऐसे मकानों में जो है ना बहुत मज़ा आता है भाई। ये भी वही है ना। ये जो है, ये सब दीवारें बहुत चौड़ी दीवारें हैं। ये इससे ज़्यादा चौड़ी है। हाँ, और ये जो है इस मकान को प्रिजर्व करने का हम लोगों को कोशिश हो रहा है कि ये बना रहेगा ना, तो आज के 10 साल 20 साल बाद दुनिया के लोग देखने आएंगे और ये मॉडल बनेगा मकान। मॉडल, अब आप समझिए कितनी मिट्टी बढ़ गई। ये जब बनाया था तो इसका फ्लोर नीचे था, और उसके जब निकलते थे तो इससे और 2 फीट नीचे चले जाते थे। अच्छा, हाँ, तो 2 फीट नीचे उतरा था, फिर और नीचे जब जाते थे तो और 2-3 फीट नीचे चलते थे। अच्छा, तो इतना मिट्टी का फ्लो बढ़ गया है, मिट्टी का लेयर बढ़ गया है। तो इस तरह से जो है यहाँ। और ये जो आजकल जो पूरी दुनिया जो है वो इको और क्या वो सिस्टम चला ना, तो अगर इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो जान लेना कि 10 साल बाद ये इलाके के लिए, लोगों के लिए, नई जनरेशन के लिए मॉडल बन जाएगा कि इस तरह के घर बनाने से क्या होता है। न एसी की ज़रूरत है, न हीटर की ज़रूरत है,
है, लेकिन इस तरह का कोई इंस्ट्रक्ट पैदा होता है तो ऐसा है। समझ लीजिए ये सामान रखने के लिए आले बनाए हैं, इनमें कहीं कोई लकड़ी नहीं, कहीं कोई लोहा नहीं। पूरी बिल्डिंग में न लोहा है, न सीमेंट है, न पक्की ईंट है। पक्की ईंट बनाने के लिए न कोयले की जरूरत पड़ी, न लकड़ी की जरूरत पड़ी, मतलब कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ मट्टी का है, 100% मट्टी का, नेचुरल है। और ये देखो चारे की मशीन गाँव में देखो रखा ऐसे चारा करता है इससे। चलो यार क्या है? ये भैंस के लिए, गाय के लिए चारे की मशीन है ये। पकड़ को और दिखाते हैं। ये बगीचे होते थे इसमें, अब तो नीम के ही पेड़ बचे सिर्फ। पहले यहाँ पर अमरूद के, इसके पपीता बहुत होते थे, तो हम लोग हैंडपम्प से पानी वानी ले करके यहाँ डालते थे। बचपन जो है जब मैं यहाँ 9-10 साल का था, 94 में पिताजी गुजर गए, उसके बाद से तो रहना नहीं हुआ, 12वीं पढ़ाई हुआ लिखाई की, तो गांव में बहुत मज़ा आता था। और ये जो आप देख रहे हैं स्तूपास, तो ये स्तूपा ने कहे कि कुल मिला के हमारे लैंग्वेज में मठियाँ कहा जाता है। तो ये मेरे पिताजी का है, मेरे पिताजी का, एक मेरे पिताजी का है, ये मेरी माताजी का है। पिताजी 1994 में गुजरे, फिर माताजी 2012 में। और ये मेरी एक चाची है, उनका है, पहले छोटी चाची थी, फिर वो वाला अभी रिसेंटली जून में मेरी बड़ी चाची गुजरी, तो उनकी याद में बनाया गया। और उधर हमारे जो बाबा थे, तो उधर वाला देख रहे बाबा मतलब ग्रैंडफादर, उन लोगों की स्मृति में, तो यहीं पर हम लोग उनका अंतिम संस्कार किए। तो जो जलाया जाता है गांव के हिसाब से, वो जला के यहाँ पर उनके फिर यादगार में वो मठियाँ बोलते हैं। मठियाँ मतलब मठ मतलब मोनेस्ट्री नहीं है, लेकिन संक्षेप में छोटे छोटे यादगार के रूप में बना दिए इसको। तो इस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को ये अपने गांव का एक छोटा सा ग्लिम्स जैसा कि मेरा बचपन कहाँ गुजरा, आप लोग देखते होंगे। शायद बहुत लोगों को ये पता होगा कि मैं कहीं बहुत बड़े शहर से हूँ, बहुत बड़े शहर में, सिटी में जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। तो मैं इस प्रकार के गांव से पैदा हुआ हूँ। और जहाँ पर जब मैं बचपन में होता था छोटा, तो ना तो बिजली की व्यवस्था थी, न पानी की व्यवस्था थी, न स्कूल की अच्छी सी व्यवस्था थी। तो धीरे धीरे मेहनत करके, कहते हैं कि इंसान का जो लक है, इंसान का जो डेस्टिनी है, कहाँ किसको पहुँचाए कोई पता नहीं होता है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैं किस जगह से हूँ, किस बैकग्राउंड से हूँ। लेकिन हाँ, इसमें ख़ास बात क्या है कि लोग बहुत हमारे अच्छे लोग हैं, गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। सभी लोग मिल कर के सुबह से सामूहिक रूप से व्यवस्था बना रहे हैं कि ये खुशी का माहौल है। तो ये चीज़ें अभी भी स्पिरिट ये ज़िंदा है, अभी गांव में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि लोग साथ भाईचारा सारा कुछ। अभी सरसों के खेत, फुल ऑक्सीजन, कटहल का पेड़, कटहल के सीज़न में कटहल आता है। तो गांव का जीवन इतना शुद्ध है, अच्छा है कि जिसके बारे में हम लोग कल्पना अब शहर में तो कर नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे हैं, अब ये प्रखर तो इसको भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ अभी से यादगार के रूप में कि भाई कैसा गांव है आपके, तुम्हारे पापा का गांव कैसा रहा, दादा का गांव कैसा रहा। तब जब ये बड़ा होगा तो स्मृति निश्चित रूप से जुड़ेगी कि हम कहीं भी ज़िंदगी में चले जाएं, कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, लेकिन जो इंसान का जो अपना मातृभूमि है, जो माँ बाप का जो स्थान होता है, जहाँ जन्मभूमि होती है, उसको हमेशा याद करना चाहिए और हमेशा आते जाते रहना चाहिए, जिससे कि गांव के लोगों को, मित्रों को सबसे परिचित हो सके। ज़िंदगी अभाव में हो सकती है, मेरे भी बहुत अभाव में ज़िंदगी गुजरी है। खेत में पपाया होते थे, सब्जियां होती थी, बेचने जाता था, फीस भी उससे दिया करता था। तो लेकिन मेहनत करने के बाद कुल मिला के कुछ सौभाग्य, कुछ आशीर्वाद माँ बाप के, पूर्वजों के, गुरुओं के, तो उसकी वजह से आज यहाँ पर मैं हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि एक प्रकार से इस जगह से, जिसको इस मिट्टी से भी एक निकल करके इस प्रकार के कार्य करके ज़रूर कुछ न कुछ किया जा सकता है। तो इस तरह की मेरे ये संक्षेप में विजुअल रूप से कहानी है। आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मुझे सुना होगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने गांव के घर को असली रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा और उसके आपको पसंद आएगा।
और पसंद आए तो निश्चित रूप से आप फील करके देखिए, आपका भी गांव होगा, कभी ना हो तो गांव में जाके देखिए कितने अच्छे लोग होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमो बुद्धाय, टच द लेक। नमस्कार।